हाय फ्रेंड्स, तुम्हें एक बात बताएं। आजकल रियल की बात बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनना। इतना क्राइम चल रहा है कि माँ को बेटे नहीं समझ रहे हैं किसी भी कीमत में। क्या होगा हमें समझ नहीं आ रहा। अपने घर की बात बताएं फ्रेंड्स। अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ। यहाँ मैं रहती हूँ किराए पे और गांव में मेरी सासू माँ हैं। उनसे हम कहते हैं कि चलो मेरे साथ रहो चल के। वो कहती हैं नहीं, हम घर देख रहे हैं ये वो। तो हमारे बड़े भाई हैं, कुछ ना कुछ उनको मतलब जो कह देती हैं बड़ी दीदी से, तो वो इतना सीरियस ले लेती हैं। उनको इतनी गाली गलौज की इस बार मैं बता नहीं सकती फ्रेंड्स। कितनी गाली गलौज की, कैसे समझाएं। हमारे भी बच्चे हैं, ऐसे सब देखते चले जाएंगे आगे तो बहुत ही दर्दनाशक ज़िंदगी माँ की बन जाएगी भैया। क्या बताएं, आप लोग खुद समझ सकते हो। माँ एक बेटे को कैसे पालती है, और माँ एक बेटे को छोड़ो चार चार बेटे को पाल लेती है। बस चार बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती है। कितनी दुख की बात है फ्रेंड्स। आप लोग खुद बताएं क्या करें हम लोग। कैसे समझ में नहीं आता है कि हम लोग करें तो क्या करें, कैसे उनको समझाएं। अरे मान लिया कि माँ ने कुछ कह भी दिया है तो एक बच्चा समझ के भूल जाओ उसको। चलो बच्चे हैं, अगर चार बेटे हमारे हैं, वो कह रहे हैं तो पांचवी बच्चे वो भी है, बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो उसे बच्चा समझ लो। लेकिन पता नहीं कितना क्राइम बढ़ रहा है। बेटे माँ को नहीं समझ रहे हैं, क्या हम बताएं। कहते हैं जब लड़का पैदा होता है तो इतनी खुशी होती है माँ को कि कम से कम दिन भर 100 बार तो देखती है उसका चेहरा, कैसा है बाबू मेरा, कैसा हंस रहा है। और वही लड़का जब जवान होता है माँ को गाली देता है, अपशब्द कहता है। हालांकि वो माँ के लिए नहीं कहता, अपने के लिए कहता है। फिर माँ का दिल दुखता है साथियों कि कैसे तो उस माँ ने पाला है उस बच्चे को, हर पीड़ा हर दर्द 9 महीने यहाँ तक पेट में रख के सब लाज शर्म सही, दुनिया के बोझ सहे, सब कुछ सहती रही। 9 महीने अपने गर्भ में पालती है माँ। जब गर्भ में पालती है बताओ, अभी किसी के पेट में 2 रोटी ज़्यादा हो जाए तो उलझन होएगी। एक दिन के लिए डॉक्टर के पास जाओगी और उस माँ को पूछो जो 9 महीने तक उस बच्चे को गर्भ में धरती है, पेट में पालती है, उसके साथ साथ घर के सब काम काज, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ देखती है, पति का भी सब काम सब कुछ देखती है। और फिर भी उस बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के साथ साथ वो माँ अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देती है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपनी माँ से कहता है तू कमीनी है, जावत है, घिनई है। कैसे ये बच्चे हैं, मुझे तो इतना दर्द होता है साथी, मैं कैसे समझाऊं। जब अपने ही घर में हमने ये सब देखा मुझे रहा नहीं गया। हमको धन्य हो प्रभु, एक माँ इतना पीड़ा सहती हुई और इस कलयुग में इतना सहे। क्या महिलाओं के लिए यही सब है? ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप यही कामना करते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो, कुछ सहारा करेगा, मुझे खुशियाँ देगा। और वो बच्चा खुशियाँ देने के बजाय क्या देते हैं? दर्द, माँ की आंखों में आंसू, बस और कुछ नहीं। क्या कहें हम सबसे। हालांकि मैं भी माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों से उम्मीद है, मैंने भी जन्म दिया है। मुझे बहुत उम्मीद है कि अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, पालूँ पोसूँ, बड़ा करूँगी, मेरा नाम कमाएगा, मुझे माँ कहेगा,
मुझे माँ का सम्मान देगा, मेरा नाम करेगा। और यही बच्चे अगर मुझे माँ ना समझें तो जितने अभी मेरे सपने सजाए सब में आग लग जाएगी। मैं भी किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, मेरे भी माँ बाप हैं। मैं यहाँ ससुराल में ऐसे ही नहीं आई, मुझे माँ बाप मिले। माँ बाप ज़रूर बच्चे से कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, सब कुछ बच्चे को सुनना पड़ता है। वही मैं भी हूँ कि मैंने सुना सब कुछ, लेकिन अब शब्द नहीं तो अपनी सासू माँ से और नहीं पिता समान ससुर से अब शब्द नहीं कहे हैं। और कोई कहता है भी अब शब्द तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक माँ जो जिसने जन्म दिया है वही उसने जन्म दिया है। ये संस्कार ये थोड़ी ना दिए हैं कि मान लो कि जाओ बेटी जबान लड़ाओ, गाली गलौज करो अपने अपशब्द को। अपशब्द की एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति के पास, मान लो सासू माँ के पास एक रोटी है और हम वहाँ गए हैं, वो रोटी सासू माँ मुझको देना चाहती है, मान के चलो वो रोटी मुझको देना चाहती हूँ बट मैं नहीं लेना चाहती हूँ, तो वो रोटी किसके पास रहेगी? जो रोटी सासू माँ मुझको देंगी और मैं नहीं लूँगी तो वो रोटी किसके पास रहेगी? सासू माँ के पास। सीधी सी बात है। तो ऐसे ही अपशब्द जो भी मुझसे कहेगा, अगर सासू माँ ने कुछ गलत बोल दिया, मुझसे कह रही हैं कि नहीं तू ऐसी है वैसी है, जब उन चीज़ों को मैं अपने अंदर ग्रहण करूँगी तब मुझे लगेंगे। मैंने इग्नोर कर दिया तो वो अपशब्द उन्हीं के पास रह जाते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं। मुझे कोई गाली दे, मैं नहीं ग्रहण करती हूँ तो वो गाली उसी के पास रहेगी। लेकिन यहाँ तो माँ बेटे का है भाई, कैसे समझाएं आप लोगों को, समझ में नहीं आता है। इतनी बावड़ी हो गई है दुनिया की माँ बेटे का रिश्ता एक तो इतना अटूट होता है, क्या बताऊं। बहुएं लड़ सकती हैं पर बेटा नहीं। आजकल तो बेटा इतने उतावले हो गए हैं कि जिस माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, उसके बाद उसी माँ को काटने लग जाते हैं कि इस माँ को कितनी जल्दी हम काट दें, निपाट दें, ये सब प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, मेरा हक हो जाए। ये बताओ, अगर जो बहू गलत करती है और जो बेटा गलत करता है, मान लिया एक सासू माँ को मरवा दिया बहू ने या बेटे ने अपनी माँ को मार दिया, और जो प्रॉपर्टी बंगला गाड़ी और जो पैसा जो भी जेवर जाता हो सासू माँ को, तो बहू चाहेंगी ये मेरे कब्जे में हो जाएगा। मैं उस बहू से पूछूंगी कि जो ये चाहेंगी क्या ये सब अपने ऊपर ले जाओगी? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। कब आज आपने सासू माँ को काटा और कल आपको कुछ हो जाए, कब किसको क्या हो जाए कोई पता नहीं होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक सादा जीवन जिए और सब रिश्ते बनाए हुए हैं उसकी कद्र करिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि माँ को माँ समझिए, बहन को बहन समझिए, भाई को भाई समझिए और किसी से अपशब्द नहीं कीजिए। लड़ाई लड़ें, सब कुछ करें, गाली गलौज ना करें, अपशब्द ना कहें। ये मुंह से निकल जाते जो अपशब्द वो कभी वापस नहीं आते। अपशब्द कहने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, दराजें हो जाती हैं। बट आप लोग रिश्ते बिगाड़े नहीं। हम ये नहीं कहते कि हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारी लड़ाई भी होती है, बातों बातों में बहस हो जाती है, सब कुछ है। जो जायज़ है वो मैं बोल देती हूँ, पर अच्छे शब्दों के साथ। मैं गाली गलौज किसी को नहीं करती हूँ और आप लोग भी गाली गलौज मत करिए। माँ को तो कितना ही भी ये समझ लो, कितना भी तुम्हें लाचार होना पड़े, पर माँ को कभी गलत मत कहना, अपशब्द मत कहना, सब कुछ सह लेना। एक बात ध्यान में रखना कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उसने अपना जीवन जिंदगी दांव पे लगा दी है, मौत के घाट उतर गई वो माँ।
कि मैं एक बच्चे को जन्म दूँगी, उसका जब बच्चे को वो जन्म देती है तो उसका एक नया जन्म होता है। हर बच्चे के बाद एक नया जन्म होता है माँ का। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि माँ के लिए आप कुछ मत कहिए, भले ही आपको जान गंवानी पड़े, वो माँ है। इस बात का ध्यान रखिए। आप लोगों से यही मेरी गुज़ारिश है, किसी माँ को मत तड़पाइए। माना कि माँ गलत होती हैं, माँ अच्छा कहती हैं, पर माँ कभी बच्चे का बुरा नहीं सोचेंगी। ये हो सकता है किसी की तरफ ज़्यादा हो जाएं, किसी की तरफ कम है, किसी से पास ज़्यादा लगाव है, तो ये हो सकता है। लेकिन माँ ये नहीं सोचेगी कि इसका बुरा हो जाए, ये मर जाए, ये कट जाए, कुछ नहीं। अरे वो उनका लगाव उनके साथ है, कोई बात नहीं। भगवान ने हमको हाथ पैर सब कुछ सलामत दिए हैं, तो हम अपना कमा लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी सोच रखिए, ना कि उस माँ को काटने दौड़िए कि इसको काट डालेंगे, इसने उसको ज़्यादा दे दिया है, इसने उसको ज़्यादा कर दिया, वो हमें नहीं चाहती। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? जो चाहता है नहीं चाहता है, क्या मतलब है? हमारा जो कर्तव्य है वो हम करते रहेंगे, और जो हमसे किया जाएगा वो सासू माँ के लिए करेंगे। और जो सासू माँ ने हमारे लिए किया है वो हम किसी और लड़की के साथ करेंगे, जितना हो सकेगा। और क्या नाम, बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, हमको दिया, ठीक है, हमको दिया अपना बेटा, तो हम भी किसी को बेटा देंगे, पढ़ा लिखा के बड़ा पोस करके बेटा दे देंगे, तो ये कर्ज हमारा उद्धार हो जाएगा। ये परंपराएं हैं दुनिया की कि जहाँ हर परंपरा को निभाना पड़ता है। ये एक कर्ज होता है। माँ ने जन्म दिया हमको, तो हमने बच्चों को जन्म दे दिया, तो ये कर्ज हमारा तभी उद्धार हो गया। वैसे माँ का कर्ज नहीं कभी चुका सकते। बस कर्ज यही है कि जब किसी को माँ बनाया और खुद माँ बन गए, तो ये कर्ज चुक गया। लेकिन इस रिश्ते को इतना गहराई में लो, अपमान मत करो माँ का। माँ ही माँ होती है। आप लोग बहुत समझदार हो, समझिए मेरी बात को। माँ माँ होती है। माँ को अपशब्द मत कहें, और जो आसपास में कहता है तो उसके लिए हमेशा खड़े रहिए कि ये माँ है। माँ के लिए अपशब्द नहीं कहना। लड़ो झगड़ो सब कुछ करो, गाली गलौज माँ को मत दो, मारो कूटो माँ को मत, ये सब करो। घर से निकालते लोग, मारते हैं। इतनी माँ पीड़ा सहती है जिस बच्चे के लिए भूखी प्यासी रहती है, बड़ा पोस पाल के बड़ा करती है। इतना क्या बताएं, उसके सपने होते हैं कि हमारा बेटा कुछ होगा तो मुझे आराम मिलेगा। वो माँ को आराम की बजाय क्या मिलता है, क्या बताएं? सिर्फ गाली गलौज और आंखों में आंसू। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। माँ को माँ समझिए, माँ का दर्जा दीजिए, और जितना हो सके माँ को बहुत प्यार कीजिए। अब ये वीडियो हमारी यहीं से समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बताइए प्लीज़ मैं गलत कहती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। मैंने एक माँ के लिए आवाज़ उठाई है, वीडियो बनाया, मैंने देखा है इसलिए। तब तक के लिए बाय। दिल से सबको धन्यवाद देती हूँ जो भी मेरे वीडियो देखे, और जो नहीं देखे उसको भी दिल से धन्यवाद। जैसा भी लगे कमेंट करके बताना। ओके बाय, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।